नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि बहुजन समाज के लोगों की इतनी बड़ी आबादी इस देश के अंदर है, लेकिन आज तक अपना प्रधानमंत्री दलित नहीं बना पाए। इतने राज्यों में इतनी बड़ी आबादी दलितों की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं दलितों ने अपना एक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। काशीराम जी और मायावती जी की मेहनत और बाबा साहब की विचारधारा के कारण 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, और मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने वो काम किए जो कभी कांग्रेस कर भी नहीं पाई। आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस सत्ता में आती रही, केंद्र में भी और राज्यों में भी, लेकिन ना तो राज्यों में और ना ही केंद्र में वो काम किया कांग्रेस ने जिससे दलितों का उत्थान हो सकता, विकास हो सकता। इसीलिए काशीराम जी को सरकार पार्टी का गठन करना पड़ा, संगठन बनाने पड़े। उसके बाद अपनी सत्ता हाथ में लेने के लिए काशीराम जी ने और मायावती जी ने मेहनत की। और मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने समाज को तो वो दिया ही दिया, दलितों को तो विकास किया ही किया, बल्कि सभी समाज के लोगों का उद्धार किया, सवर्णों का भी उद्धार किया, सबका किया। चलिए, सवर्णों का तो सभी कर देते हैं, उनकी तो सरकार है, उनका तो मीडिया है, सभी अधिकारी उन्हीं के बैठे हुए हैं हर जगह। लेकिन दलितों का जो विकास कोई नहीं कर पाया, वो मायावती जी ने किया। जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए था संविधान लागू होने के बाद से, कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ। जब सरकार मायावती जी की बनी तो मायावती जी ने अपने राज में सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद आज 2012 के बाद से कहें तो बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरता रहा। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वो मनुवादी लोग रहे, या जैसे मायावती जी कहती हैं कि जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, गरीबों को कभी ऊपर उठने नहीं देना चाहते, गरीब गरीबी रहे, अमीर अमीर रहे, वो वाली मानसिकता वाले जो लोग हैं, उन्होंने बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए प्रयास किए और वो शायद सफल हुए। वो सफल हुए, लेकिन जो दलित समाज के जो लोग हैं, जिनका विकास हुआ था, जिनकी अपनी पार्टी है, जिनकी अपनी एक विचारधारा है, वो लोग समझ नहीं पा रहे ये कैसे आपको बांटा जा रहा है, कैसे आपको तोड़ा जा रहा है। एससी व एसटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब इनके अंदर भी क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया जा सकता है, और राज्यों को इसकी पावर दी। जिन नेताओं ने वोट दिया वो पीछे हट गए। जो दलित दूसरी पार्टियों को वोट देते रहे इस बात को लेकर के कि वो हमारा साथ देंगे, वो पीछे हट गए। लेकिन अपनी नेता बीएसपी, अपनी पार्टी और मायावती जी जिस तरह से संघर्ष करती रही लगातार, आज भी संघर्ष उस चीज़ को लेकर कर रही हैं, तो क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए था दलितों को? इतनी बार बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने इस बात को समझाने की कोशिश की, और लगातार बहन जी तो सक्रिय होकर, सुपर एक्टिव होकर मैं कह सकता हूँ, वो इस बात को लेकर काम कर रही हैं कि दलितों को एक होना पड़ेगा, उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता सेम है, दोनों की एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे, तो इसको क्या कहा जाए। और आज दलितों में ही इतने सारे नेता पैदा हो गए हैं, सब बहुजन समाज के लोगों का भला सोचते हैं, कहते हैं कि हम भला करेंगे, मायावती जी नहीं कर रही तो हम भला करेंगे, और दूसरे खड़े हो रहे हैं कि हम भला करेंगे। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी पार्टियां बना करके क्या वो भला कर सकते हैं? जब वो सत्ता में ही नहीं आ सकते तो भला क्या करेंगे? और मायावती जी जब सत्ता में आई, जब बीएसपी की सरकार बनी, तब भला हुआ, तब विकास हुआ। तो सत्ता के बगैर तो भला हो ही नहीं सकता। तो फिर वो छोटी छोटी पार्टियां बना करके, बिखराव करके कैसे भला करेंगे बताओ? बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, सड़कों को घेर लेते हैं, संवैधानिक काम करके। बहुजन समाज के जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर मुकदमे लगवा दिए जाते हैं, कभी नौकरी भी नहीं कर सकते। इस तरह की विचारधारा को लेकर के तो बाबा साहब भी कभी नहीं चले, तो वो नेता मानते हैं अपने आप को। तो अब कैसे इस बिखराव को रोका जाए? इस बिखराव को रोकने का एक ही तरीका है कि बहुजन समाज के हर व्यक्ति को इस बात को समझना होगा। मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर बहुजन समाज के लोग, दलित इतनी बड़ी आबादी में इस देश के अंदर हैं, वो अपना प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं और हर राज्य में अपना मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। बस बात है समझने की इस बात को कि आपको किधर जाना है।
ये छोटे मोटे नेता छोटे मोटे आंदोलन करके लोगों के बीच में जा करके अगर वो ये सोचते हैं कि वो आपके हितैषी हैं तो वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते, वो कभी सरकार नहीं बना सकते, तो भला क्या होगा आपका। तो सत्ता लानी पड़ेगी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बनाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री बनाइए, पहले मुख्यमंत्री बने तो कितना भला हुआ। और मायावती जी की जो विचारधारा है, जिस तरह से बाबा साहब के बाद काशीराम जी को महापुरुषों में गिना जाता है, उसी तरह से मायावती जी को महापुरुषों में गिना जाता है। ये सच्चाई है। और कुछ लोग तो इतना मानते हैं, देवी तक मानते हैं, बहन जी के एक इशारे पे जहां कहें बहन जी वहां पहुंचने को तैयार लाखों करोड़ों लोग। लेकिन ये जो बिखराव है, इस बिखराव को सिर्फ दलित खुद वही रोक सकता है, मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई रोक सकता है। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार आपको दिया संविधान के माध्यम से। चलिए, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, उनके साथ तो सभी हैं। कोई भी सत्ता में आ जाए, सत्ता में ज़्यादातर इनके लोग हैं, अधिकारी इनके लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनके लोग हैं, मीडिया में इनके लोग हैं, ये तो हर जगह है। इनका तो हर कोई साथ दे देगा। कहते हैं ना, पैसे वाले का या पैसे से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है। लेकिन आप अगर गरीब हो, आप 400 रुपये भी कमाते हो, तो वोट की जो पावर है, जो ताकत है, वो तो उतनी है जितनी एक अरबपति की है। एक अडानी अंबानी की एक वोट की कीमत और आपकी एक कीमत, दोनों की बराबरी तो है। बाबा साहब ने यहाँ तो आपको बराबरी कर दिया, समान कर दिया। तो इसका इस्तेमाल करो, आप राजा बनो इस देश के, इस वोट के माध्यम से। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको वोट कैसे देनी है, कहाँ देनी है। और ये बहन जी हमेशा आपको बता रही है कि राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी बीएसपी सारे देश के अंदर है और किसी पार्टी का जनाधार नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके अलावा दलितों का हित या पिछड़ों का हित या देश के हर व्यक्ति का हित, मैं सीधा कहूँगा, क्योंकि बहन जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो उसमें भला सभी का हुआ है, सब तारीफ करते हैं, शासनकाल बहुत बढ़िया रहा। लेकिन बराबरी से जो उद्धार होना चाहिए वो उद्धार बहन जी ने किया, किसी और सरकार ने नहीं किया आज तक। इसलिए बीएसपी सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सभी के लिए तो और भी पार्टी बैठी हुई है ऊपर वालों के लिए। तो इसीलिए गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको अगर अपना भला सोचना है तो उन्हें बीएसपी के साथ जाना होगा।